एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी जो जीके जीएस की जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसमें आपका स्वागत है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, ठीक है भाई। तो भाई हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो फिरोज शाह तुगलक है उसके बारे में पढ़ लिया था, और जो आज वाली ये वीडियो है इसमें हम जो सैयद वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में भाई? सैयद वंश। सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे जो कब से कब तक माना जाता है? 1414 से 1451 तक, ठीक है। 1414 से 1451 तक जो माना जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो सैयद वंश है वो कब से कब तक माना जाता है? 1414 से 1451 तक, ठीक है। तो इसका जो है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम शिया वंश। क्या बोलते हैं? प्रथम शिया वंश, ठीक है। क्या बोलते हैं? सल्तनत काल का शिया वंश बोलते हैं इसको। इसके फाउंडर कौन थे भाई? इसके फाउंडर पूछ ले तो फाउंडर कौन थे इसके फाउंडर थे खिजर खां। कौन थे फाउंडर? खिजर खां, ठीक है। कौन थे इसके फाउंडर? खिजर खां। और इनकी उपाधि कौन सी थी भाई? खिजर खां की उपाधि, खिजर खां ने कौन सी उपाधि ले रखी थी? उपाधि कौन सी ले रखी थी? रैयत ए आला। कौन सी? रैयत ए आला, ठीक है। रैयत ए आला की इन्होंने उपाधि ले रखी थी, ठीक है भाई। तो देखो जो सैयद वंश है वो 1414 से 1451 तक माना जाता है। इसके जो प्रथम वंश शिया वंश था और इसके फाउंडर किसे माना जाता है? इसके फाउंडर माना जाता है खिजर खां को। किसको माना जाता है? खिजर खां को। इन्होंने उपाधि कौन सी ले रखी थी? तो इन्होंने उपाधि ले रखी थी रैयत ए आला की उपाधि, ठीक है। 37 वर्ष तक शासन किया भाई इसका उसने 37 वर्ष तक शासन किया इस काल ने, इस वंश ने, ठीक है। 37 वर्ष तक शासन, ये जो वंश था इसके द्वारा इसने कितने सालों तक शासन किया? 37 साल तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका लड़का कौन था भाई? खिजर खां का इसका लड़का था मुबारक शाह। कौन था? मुबारक खां। कौन था भाई इसका लड़का? जो ये खिजर खां इसका लड़का कौन था? मुबारक खां। लेकिन इसने अपना नाम क्या रखा भाई? मुबारक शाह। इसने क्या रखा? इसका नाम मुबारक खां था लेकिन इसने अपना खुद का नाम क्या रखा? मुबारक शाह, ठीक है। फिर उसके बाद है जो खिजर खां का लड़का है उसने 1421 से 1431 तक 21 से 31 तक शासन किया इसने। 21 से 34 तक, ठीक है। 1421 से 1434 तक इसने शासन किया। किसने? मुबारक शाह ने। इसने किसकी स्थापना की? मुबारक शाह शहर की मुबारकाबाद, जो मुबारकाबाद शहर है, मुबारकाबाद शहर है उसकी स्थापना की। किसने भाई? जो मुबारक खां है इसने, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो बुक है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। जो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? याहिया बिन अहमद सरहिंद, जो दरबारी कवि था, ठीक है। दरबारी कवि, उसके द्वारा जो ये तारीख ए मुबारक एक पुस्तक है वो लिखी गई। फिर उसके बाद आता है आखिरी शासक कौन था भाई इस वंश का? आखिरी शासक कौन था? आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन
आखिरी शासक कौन था? अलाउद्दीन अहमद शाह। इसकी हत्या किसने की भाई? इसकी हत्या किसने की? बहलोल लोदी ने। किसने? बहलोल लोदी ने। ठीक है, इसकी हत्या किसने की? बहलोल लोदी ने। और कब हुई भैया अलाउद्दीन की हत्या? 1451 में। कब हुई? 1451 में। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देती हूँ इसको एक बार कंप्लीटली, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए बाद में। ठीक है, फर्स्ट है जो सैयद वंश है। देखो हमने जो फिरोज तुगलक के बाद अब हम सैयद वंश को पढ़ रहे हैं। सैयद वंश भाई कब से कब तक माना जाता है? 1414 से फिरोज तुगलक था, उसके बाद हम अब किसको पढ़ रहे हैं? सैयद वंश को पढ़ रहे हैं। सैयद वंश कब से कब तक माना जाता है? सैयद वंश माना जाता है 1414 से 1451 तक। कब माना जाता है भाई? 1414 से 1451 तक। इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था खिज्र खां। और जो ये इसको बोला जाता था प्रथम सिया वंश बोला जाता था सल्तनत काल का। ठीक है, फिर उसके बाद है इसने जो खिज्र खां है इसके द्वारा कौन सी उपाधि दान की गई थी? तो खिज्र खां के द्वारा जो उपाधि दान की गई थी वो थी रैयत ए आला। ठीक है, कौन सी उपाधि थी भाई? रैयत ए आला की उपाधि दान की हुई थी। 37 वर्ष तक शासन किया था इन्होंने। कितने वर्ष तक? 37 वर्ष तक। जो खिज्र खां है उसका बेटा था मुबारक खां, लेकिन उसने अपना नाम क्या चेंज कर लिया? मुबारक शाह चेंज कर लिया। और इसने 1421 से 1434 तक शासन किया, इसका जो बेटा था इसने। फिर इसका मुबारकाबाद शहर है उसकी स्थापना की। ठीक है, फिर आती है बुक जो याहिया बिन अहमद सरहिंद है, इसका जो दरबारी कवि था उसने कौन सी बुक लिखी? तारीख ए मुबारक शाही। और जो आखिरी शासक था इस वंश का वो था अलाउद्दीन आलम शाह, जिसकी हत्या किसने की? बहलोल लोदी ने। कब की? 1451 में। ठीक है, फिर करा रही हूँ। देखो सैयद वंश 1414 से 1451 तक माना जाता है। और ये जो प्रथम सिया वंश था सल्तनत काल का, इसके बाद है इसको फाउंडर था वो था खिज्र खां। और इसकी उपाधि क्या दान कर रखी थी? खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि। 37 वर्षों तक वही इन्होंने शासन किया। और इसका बेटा कौन था? मुबारक खां। जो खिज्र खां है इसका बेटा कौन था? मुबारक खां। मुबारक खां ने किसकी उपाधि दान की? मुबारक शाह की। इसने शासक काल कब से कब तक किया? जो मुबारक खां है इसने 1421 से 34 तक। और मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। फिर नेक्स्ट है तारीख है मुबारक शाही, किसने लिखी भाई? याहिद बिन अहमद सरहिंद, जो दरबारी कवि था उसने। फिर जो इस वंश का सैयद वंश का लास्ट शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, जिसकी हत्या किसने की? बहलोल लोदी ने। किसने की भाई? बहलोल लोदी ने। कब की? 1451 में। ठीक है, फिर अब हम इसको साफ कर देते हैं। फिर जो आगे आएगा ना जो लोदी वंश, फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, लोदी वंश क्या है भाई? अब लोदी वंश, इसका फाउंडर कौन है? लोदी वंश का फाउंडर बहलोल लोदी। कौन है? बहलोल लोदी। लोदी वंश का फाउंडर कौन है भाई? बहलोल लोदी। फिर उसके बाद आता है इसने क्या किया? बहलोल सिक्का चलाया, जो बहलोल नाम का सिक्का चलाया। ठीक है, फिर उसके बाद है इसने कितना सबसे लंबा शासन किया भाई? 38 वर्ष तक। 38 वर्ष तक शासन किया। ठीक है,
सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया? लोधी वंश ने। कितने साल तक? 38 साल तक। जो लोधी वंश है ना, ये भारत का प्रथम अफगान वंश था। भारत का प्रथम अफगान वंश, अफगान वंश था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इसका जो लड़का था सिकंदर लोधी, उसका रियल नाम क्या था? निजाम खां। सिकंदर लोधी किसका लड़का था? बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी का लड़का कौन था? सिकंदर लोधी, ठीक है, सिकंदर लोधी था। और इसका रियल नेम क्या था भाई? अगर आपसे पूछ ले तो रियल नेम तो ये था निजाम खां। क्या था? निजाम खां, ठीक है। बहलोल लोधी का रियल नेम, जो बहलोल लोधी का लड़का है सिकंदर लोधी, उसका रियल नेम क्या था? निजाम खां। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसने आगरा शहर की स्थापना की। किसने? सिकंदर ने। किसकी? आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर की, आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है। फिर उसके बाद है, भूमि मापने के लिए गज सिकंदर ने शुरू किया। भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी, गज ए सिकंदरी शुरू किया, ठीक है। भूमि मापने के लिए क्या क्या? गज सिकंदरी शुरू किया। आगे है, जो गुलुरुखी शीर्षक से पोयम लिखी। गुलुरुखी शीर्षक है, उससे क्या लिखी? पोयम लिखी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मंत्री क्या था भाई? मियां। मंत्री मियां बुआ से, मंत्री मियां बुआ से मस्जिद बनवाई, मस्जिद बनवाई, जिसे क्या कहा गया? जिसे मोठ मस्जिद कहा गया, जिसे मोठ मस्जिद, मोठ मस्जिद कहा गया। मोठ मस्जिद कहाँ पे है भाई? ये है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। फिर उसके बाद है, इसकी कैसे मृत्यु हुई भाई? गले के कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। गले के कैंसर के कारण मृत्यु, ठीक है। गले के कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। फिर आता है 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी और युद्ध में मरने वाला प्रथम मध्यकाल शासक मध्यकाल का। तो 1517 से 1526 जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी और युद्ध में मरने वाला पहला, युद्ध में मरने वाला प्रथम शासक मध्यकाल का कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। फिर उसके बाद भाई बाबर शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 1526 में हुआ था, और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। जो इब्राहिम लोदी है उसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें किसकी हार हुई थी? इब्राहिम लोदी की, और बाबर जीत गया था। फिर हम जो नेक्स्ट है वो बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो इसमें सबसे पहले देखते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लो। बाबर बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखो लोधी वंश। लोधी वंश का फाउंडर कौन है भाई? तो लोधी वंश का फाउंडर है बहलोल लोधी। कौन है भाई लोधी वंश का फाउंडर? बहलोल लोधी। और इसने क्या सिक्का चलाया? बहलोल नाम का। क्या चलाया? बहलोल नाम का सिक्का चलाया। 38 वर्ष तक शासन किया इसने। कितने वर्ष तक भाई? 38 वर्ष तक।
और भारत का ये पहला अफगान वंश था। कितने साल तक शासन किया भाई? 38 वर्ष तक शासन किया और भारत का ये पहला अफगान वंश था। जो सिकंदर लोदी है वो बहलोल लोदी का बेटा था। इसका रियल नेम क्या था? निजाम खां। और इसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई। जो भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी है इन्होंने वो शुरू किया। गुलरुखी शीर्षक से पोएम लिखी। और मंत्री क्या था? मियाँ बुआ। उससे भाई मस्जिद बनवाई जिसे क्या कहा गया? मोट की मस्जिद। और मोट की मस्जिद पूछ ले तो कहाँ पे है? वो है दिल्ली में। नेक्स्ट आता है गले के कैंसर के कारण मृत्यु 1517 से 1526 में किसकी हुई भाई? इब्राहिम लोदी की हुई। और फिर है और युद्ध में मरने वाला भी वही प्रथम शासक मध्यकाल का यही माना जाता है। ठीक है, 1526 में। तो देखो एक बार फिर से बहलोल लोदी जो इसका फाउंडर है लोदी वंश का, 38 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। भारत का प्रथम अफगान वंश था। सिकंदर लोदी इसका बेटा था। उसका रियल नेम निजाम खां था। आगरा शहर की सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी। और भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरिया वो शुरू किया। गुलरुखी शीर्षक से पोएम लिखवाई। मंत्री क्या था भाई? मियाँ बुआ से मस्जिद बनवाई जिसे मोट की मस्जिद कहा जाता है। मोट की मस्जिद दिल्ली में है। गले के कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। फिर 1517 से 1526 में जो इब्राहिम लोदी और युद्ध में मरने वाला प्रथम शासक मध्यकाल का यही था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो जो हम डिस्कशन अगली जो बाबर है उसमें करेंगे अच्छे से। तो ये अब खत्म हो गया। अब कौन आएगा भाई? अब आएगा बाबर। ठीक है, कौन आएगा? बाबर आएगा। अब तो मैं इसको साफ कर देती हूँ। आज हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे भाई। शायद हो सका तो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इतना तो करेंगे ही थोड़ा बहुत तो। ठीक है, तो अब भाई बाबर के बारे में स्टार्ट करवा देते हैं। बाबर, ठीक है, बाबर। तो इसमें सबसे पहले आता है बाबर का जन्म। बाबर का जन्म कब हुआ भाई? 1483 में। कब हुआ? 1483 में हुआ बाबर का जन्म। इसका पिता कौन था? पिता थे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। जो जाति क्या थी भाई इनकी? जाति क्या थी? तुर्क। जाति क्या थी? तुर्क। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है। और माता कौन थी भाई बाबर की माता? बाबर की माता थी कुतलुग निगार खां। कौन थी? कुतलुग निगार खां। माता की जाति क्या थी भाई? इनकी जाति थी मंगोल। क्या थी? मंगोल। ठीक है, इनकी माता श्री की जाति क्या थी भाई? मंगोल थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बाबर का ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम क्या था भाई बाबर का? ओरिजिनल नेम क्या था बाबर का? बाबर का ओरिजिनल नेम तो ये था मोहम्मद जहरुद्दीन। क्या था? मोहम्मद जहीरुद्दीन। ठीक है, बाबर का रियल नेम क्या था? मोहम्मद जहरुद्दीन। फिर इसके बाद आता है इसके पिता फरगना के शासक थे। कहाँ के शासक थे भाई? इसके पिता फरगना के शासक थे। फरगना के शासक। कौन? इसके पिता बाबर के क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे भाई? फरगना के शासक थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इनके पिता जो 1494 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है भाई। कब? 1494 में मृत्यु, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद इनके जो चाचा हैं बाबर का चाचा शाहबनी खां।
जो इसका चाचा है शाहबनी खां, क्या है, चाचा है बाबर का, ठीक है। चाचा कौन है, शाहबनी खां। इसने बाबर को फरगना छोड़ने के लिए कहा। इसने बाबर को क्या कहा कि भाई अब तू फरगना छोड़ दे। फरगना का शासक था ना ये इसका पिता, तो उसको छोड़ने के लिए कहा। ठीक है, क्या छोड़ने के लिए कहा, फरगना छोड़ने के लिए कहा। फिर उसके बाद आता है सरे हिंद का पुल जो है युद्ध हुआ भाई, सर ए पुल का युद्ध, सर ए पुल का युद्ध किस किस के बीच हुआ भाई, 1502 में हुआ। कब हुआ, 1502 में। बाबर वर्सेस कौन था, इसके चाचा शैबानी, ठीक है, इनके बीच हुआ। कौन जीता भाई, शैबानी जीत गया, बाबर को हरा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया 1504 में इसने काबुल को हथिया लिया। फिर बाबर ने भाई क्या किया, 1504 में काबुल को हथिया लिया, को हथिया लिया। और किसकी उपाधि धारण की भाई, मिर्जा की उपाधि को काबुल में छोड़ दिया, मिर्जा की उपाधि को काबुल में छोड़ दिया, उपाधि को काबुल में छोड़ दिया। और किसकी उपाधि धारण की, और पादशाह की उपाधि धारण की। किसकी, पादशाह की, पादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बाबर की जो बुक थी उसका क्या नाम था, बाबरनामा। बुक क्या लिखी भाई इसने, बाबरनामा। किस भाषा में थी, किस भाषा में थी भाई ये, तुर्की भाषा में, ठीक है। किस भाषा में, तुर्की भाषा में। ऐसा माना जाता है कि भाई जो समरकंद है वहां से ये फल मंगवाता था, समरकंद से, समरकंद से फल मंगवाता था। कौन, बाबर, ठीक है, समरकंद से फल मंगवाता था बाबर। तो चलो देखते हैं, इसमें सबसे पहले है बाबर की का जन्म 1498 में, सॉरी भाई 1483 में कहाँ हुआ, बाबर का जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे, उमर शेख मिर्जा थे, जिनकी जाति क्या थी, जिनकी जाति तुर्क थी। माता क्या थी, माता थी कुतलुग निगार खां, जिनकी जाति मंगोल थी। देखो पिता की तो जाति तुर्क थी, माता की जाति क्या थी, मंगोल। ओरिजिनल नेम बाबर का क्या था, मोहम्मद जहरीरुद्दीन। फिर आता है फरगना में इसका पिता शासन करते थे और इनके पिता की मृत्यु हो जाती है भाई 1494 में, ठीक है। फिर इसका जो चाचा है वो शाहबनी खां, वो बाबर को बोलता है कि तू अब फरगना को छोड़ दे। फिर बाबर के बीच और इसके चाचा के बीच 1502 में युद्ध होता है, जिसे हम सरे पुल का युद्ध बोलते हैं। फिर आता है 1504 में बाबर ने किसको हथिया लिया भाई, काबुल को हथिया लिया और जो मिर्जा की उपाधि थी उसको छोड़ दिया। और किसकी उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि। कब धारण की, 1504 में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बाबर की बुक। बाबर की बुक क्या थी, बाबरनामा। किस भाषा में थी, तुर्की भाषा में। और ऐसा माना जाता है कि जो बाबर है वो समरकंद से फल मंगवाता था, ठीक है। फिर से देखो 1483 में जन्म हुआ, पिता उमर शेख मिर्जा थे जो जाति से तुर्क थे, माता कुतलुग निगार खां थी जो जाति से क्या थी, मंगोल थी। फरगना में इसका बाबर का ओरिजिनल नेम क्या था, जहरुद्दीन, मोहम्मद जहरुद्दीन। पिता फरगना के शासक थे, लेकिन 1494 में मृत्यु हो जाती है इनके पिता की। फिर इनका जो चाचा है शाहबनी खां, वो बाबर को बोलता है कि तू फरगना छोड़ दे। फिर 1502 में इनके बीच युद्ध होता है सरे पुल का हिंद, जिसमें बाबर की हार होती है और इनके चाचा शैबानी है उनकी जीत होती है। फिर 1504 में काबुल को हथिया लिया इन्होंने और बाबर ने भाई 1504 में काबुल को हथिया लिया और मिर्जा की उपाधि को काबुल में छोड़ दिया। और किसकी उपाधि धारण की भाई, बादशाह की उपाधि धारण की। बुक क्या लिखी इसने, बाबरनामा। किस भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में।
और ऐसा माना जाता है कि ये समरकंद से फल मंगवाता था, ठीक है। कहाँ से फल मंगवाता था भाई? बाबर समरकंद से, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई, देखो इसको मैं एक बार साफ कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो 1518 और 19 में भाई, 18-19 में जो बाबर है उसने बाजौर का युद्ध लड़ा। किसका? बाजौर का। बाजौर का युद्ध लड़ा, ठीक है। 1518-19 में माना जाता है भाई ये, ठीक है। बाजौर का युद्ध लड़ा, किसके खिलाफ लड़ा भाई? यूसुफजाई जनजाति के खिलाफ। किसके खिलाफ? यूसुफजाई जनजाति के खिलाफ। 1518-19 में, ठीक है। कब भाई? 1518-19 में बाबर ने यूसुफजाई जनजाति है उसके खिलाफ क्या लड़ा? युद्ध लड़ा बाजौर का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पानीपत का पहला युद्ध। पहला युद्ध लड़ा भाई इसने पानीपत का पहला युद्ध। कब लड़ा? 1526 में। किस किस के बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कौन जीता? बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारा। और इसका जो बाबर है इसका साथ किसने दिया? जो इब्राहिम लोदी है इसका साथ किसने दिया था भाई उस टाइम पे? तो वो था ग्वालियर का राजा ने इसका साथ दिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो इस युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का युद्ध प्रयोग किया? तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया इस युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में किया भाई बाबर ने। फिर क्या किया? उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया। तुलगुमा पद्धति और उस्मानी विधि का प्रयोग किया। और क्या क्या किया? पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया भाई। पहली बार गोला बारूद का प्रयोग भी इसी में किया। तोप का प्रयोग भी किया भाई। तोप का, गोला बारूद, तोप का इसी में युद्ध में प्रयोग किया। और जो मुस्तफ रूमी खां है इसके तोप चलाने में मशहूर थे। कौन कौन? तोपची कौन थे भाई इसके? तोपची तो कौन थे भाई? वो थे मुस्तफा रूमी खां। और कौन थे? अली कुली खां। कौन? अली कुली खां। कौन थे भाई? अली कुली खां। इसके कौन थे? तोपची माने जाते हैं, ठीक है। फिर हम जो कल वाला है, कल स्टार्ट करेंगे हम जो खानवा का युद्ध है उससे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? खानवा के युद्ध से। तो चलो भाई एक बार फिर बताती हूँ मैं आपको इसके बारे में। तो जो बाबर का युद्ध है भाई 1518-19 में यूसुफजाई जनजाति के खिलाफ लड़ा गया था। जो बाजौर का युद्ध था बाबर का, यूसुफजाई जनजाति के खिलाफ लड़ा गया। फिर पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया। किस किस के बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी का साथ उस टाइम पे ग्वालियर के राजा थे उसने दिया था। इसमें बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया, उस्मानी विधि था उसका प्रयोग किया। और पहली बार जो गोला बारूद, तोप वगैरह है इसी युद्ध में प्रयोग किए गए थे। जो तो गोलाबारी, तोप वगैरह हैं इसी युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा यूज किए गए थे। इसके तोपची पूछ ले भाई कि बाबर के उस टाइम पे तोपची कौन थे? तो मुस्तफा खां और अली कुली खां, ये इसके
तोपची थे। ठीक है, देखो यूसुफजाई जनजाति के खिलाफ 1518-19 में जो बाजौर का युद्ध है वो लड़ा। फिर पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, उसमें भी भाई बाबर की जीत हुई थी, और 1526 वाले पानीपत के युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। तो इसमें इब्राहिम लोदी का साथ ग्वालियर के राजा थे उसने दिया था। बाबर ने उस्मानी विधि और तुलुगमा पद्धति इन दोनों का प्रयोग किया, और जो पहली बार तोप खाने वगैरह है, गोला बारूद तोप, उसका प्रयोग भी बाबर ने इसी 1526 के युद्ध में किया था। फिर इसके जो तोपची हैं वो कौन कौन थे? इसके तोपची थे मुस्तफा रूमी खां और अली कुली खां। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देती हूँ भाई। अब तो आई होप भैया आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ भाई, इसके साथ साथ नोट्स बना लेना। जो हमारा बाबर का बचा हुआ टॉपिक है वो हम कल कंप्लीट कवर अप कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।